1. समतुल्य प्रतिरोध अनुपात। चरण 1, प्रत्येक भाग के प्रतिरोध की गणना करें। मूल तार का प्रतिरोध R है। जब इसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R_1 होता है। R_1 equals frac R5। चरण 2, समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ये पांचों भाग समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R का सूत्र है frac 1 R equals frac 1 R_1 जोड़ frac 1 R_1 जोड़ frac 1 R_1 जोड़ frac 1 R_1 जोड़ frac 1 R_1 equals frac 5 R_1। R_1 equals R5 प्रतिस्थापित करने पर frac 1 R equals frac 5 R5 equals frac 25 R। चरण 3, अनुपात RR निर्धारित करें। अनुपात RR ज्ञात करने के लिए समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें। frac R equals math BF 25। सही विकल्प D 25 है। 2. कौन सा शब्द विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उत्तर B IR2। किसी सर्किट में विद्युत शक्ति P के लिए मानक सूत्र P equals V, P equals I2R और P equals V2R हैं। विकल्प A2 शक्ति का मानक प्रतिनिधित्व नहीं है। 3. 110 वोल्ट्स पर खपत की गई बिजली। चरण 1, बल्ब के प्रतिरोध की गणना करें। बल्ब की रेटिंग V_rated equals 220 वोल्ट्स और P_rated equals 100 W है। बल्ब का प्रतिरोध R स्थिर है और इसे P equals V2R सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है। R equals frac V_rated 2 P_rated equals frac 220 text V_2 100 text W equals frac 48,400 so omega equals 484 omega। चरण 2, रेशियो 110V पर खपत की गई शक्ति की गणना करें। जब V_new equals 110 वोल्ट्स पर संचालित किया जाता है तो खपत की गई शक्ति P_new है। P_new equals frac V_new 2 R equals frac 110 text V_2 484 omega equals frac 12,100 484 text W equals math BF 25 text W। सही विकल्प D 25 W है। 4. श्रेणीक्रम और समांतर संयोजनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। चरण 1, चर और सूत्र परिभाषित करें। मान लीजिए प्रत्येक समान तार का प्रतिरोध R_y है। तार सामग्री, लंबाई और व्यास में समान है। मान लीजिए सर्किट का वोल्टेज V है और समय t है। उत्पादित ऊष्मा H equals V2T R_eq द्वारा दी जाती है। चरण 2, श्रृंखला और समानांतर के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। श्रृंखला में R_series equals R_wire जोड़ R_wire equals 2R_wire। समानांतर में frac 1 R_parallel equals frac 1 R_wire जोड़ frac 1 R_wire equals frac 2 R_wire, इसलिए R_parallel equals frac R_wire 2। चरण 3, उत्पादित ऊष्मा के अनुपात की गणना करें। श्रेणी H_series से समांतर H_parallel में ऊष्मा का अनुपात है। frac H_ श्रृंखला H_ समानांतर equals frac V2T R_ श्रृंखला V2T R_ समानांतर equals frac R_ समानांतर R_ श्रृंखला। प्रतिरोधों को प्रतिस्थापित करना। frac
H अंडरस्कोर श्रृंखला H अंडरस्कोर समानांतर इक्वल्स फ्रैक R अंडरस्कोर तार 2 R अंडरस्कोर तार इक्वल्स फ्रैक R अंडरस्कोर तार 4 R अंडरस्कोर तार इक्वल्स फ्रैक 1 4। अनुपात मैथ BF 1:4 है। सही विकल्प C 1:4 है। 5 वोल्टमीटर कनेक्शन विधि। उत्तर समांश क्रम पार्श्व क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा उन दो बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जहां विभवांतर को मापा जाना है। 6 आवश्यक तार की लंबाई और व्यास के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन। चरण 1 चर और सूत्र परिभाषित करें। दिया गया व्यास d इक्वल्स 0.5 मिमी इक्वल्स 0.5 टाइम्स 10 कैरेट 3 मीटर, त्रिज्या r इक्वल्स d 2 इक्वल्स 0.25 टाइम्स 10 कैरेट 3 मीटर। प्रतिरोधकता रो इक्वल्स 1.6 टाइम्स 10 कैरेट -8 ओमेगा टेक्स्ट m। वांछित प्रतिरोध r इक्वल्स 10 ओमेगा। प्रतिरोध का सूत्र R इक्वल्स रो LA है, जहां L लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। A इक्वल्स पाई R कैरेट 2। चरण 2 आवश्यक लंबाई L की गणना करें। लंबाई L ज्ञात करने के लिए सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करना। L इक्वल्स फ्रैक R A रो इक्वल्स फ्रैक R पाई R कैरेट 2 रो। L इक्वल्स फ्रैक 10 ओमेगा टाइम्स पाई टाइम्स 0.25 टाइम्स 10 कैरेट 3 टेक्स्ट m कैरेट 2 1.6 टाइम्स 10 कैरेट -8 ओमेगा टेक्स्ट m। L इक्वल्स फ्रैक 10 टाइम्स पाई टाइम्स 0.0625 टाइम्स 10 कैरेट -6 1.6 टाइम्स 10 कैरेट -8 टेक्स्ट m। L लगभग मैथ BF 122.7 टेक्स्ट m। चरण 3 दोगुने व्यास के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का निर्धारण करें। यदि व्यास दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या R भी दोगुनी हो जाती है। R अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स 2R। नया क्षेत्र A अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स पाई 2R वर्ग इक्वल्स 4 पाई R वर्ग इक्वल्स 4A। नया प्रतिरोध R अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स रो LA अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स रो L 4A इक्वल्स 1/4 टाइम्स रो LA इक्वल्स R 4। नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का 1/4 होगा। 7 VI ग्राफ से प्रतिरोध। चरण 1 विधि को समझें। VI ग्राफ से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ग्राफ के ढलान की गणना करें जो प्रतिरोध R इक्वल्स VI ओम का नियम को दर्शाता है। चरण 2 प्रत्येक डेटा बिंदु के लिए प्रतिरोध की गणना करें। 1 R अंडरस्कोर 1 इक्वल्स 1.6 टेक्स्ट V 0.5 टेक्स्ट A इक्वल्स 3.2 ओमेगा। 2 R अंडरस्कोर 2 इक्वल्स 3.4 टेक्स्ट V 1.0 टेक्स्ट A इक्वल्स 3.4 ओमेगा। 3 R अंडरस्कोर 3 इक्वल्स 6.7 टेक्स्ट V 2.0 टेक्स्ट A इक्वल्स 3.35 ओमेगा। 4 R अंडरस्कोर 4 इक्वल्स 10.2 टेक्स्ट V 3.0 टेक्स्ट A इक्वल्स 3.4 ओमेगा। और 5 R अंडरस्कोर 5 इक्वल्स 13.2 टेक्स्ट V 4.0 टेक्स्ट A इक्वल्स 3.3 ओमेगा। चरण 3 औसत प्रतिरोध निर्धारित करें। प्रतिरोध लगभग स्थिर है जैसा कि एक ओमिक प्रतिरोधक के लिए अपेक्षित है। औसत प्रतिरोध है R अंडरस्कोर AVG इक्वल्स फ्रैक 3.2 जोड़ 3.4 जोड़ 3.35 जोड़ 3.4 जोड़ 3.35 ओमेगा लगभग मैथ BF 3.33 ओमेगा। ग्राफ बनाने से इस औसत ढलान प्रतिरोध की दृश्यात्मक पुष्टि हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं भौतिकी की किसी अंतर्निहित अवधारणा को अधिक विस्तार से समझाऊं?